co-founder of F Plus Code community, and once again I welcome you all in the another session of this MacMate Mastery. So, guys, let's have a brief introduction about all these sessions, as I already do. Like this MacMate Mastery is an incredible initiative. It's taken by the Dev Plus Code community in collaboration with the MacBuddy. So this community started a year ago under the vision of Mr. Aman Singh, who is the founder and director of this community, where we basically target to provide the students with the best mentorship in the different domains. We provide them with the best courses, with interactive sessions, and many more things. Until now, we have covered almost 1,000 plus students from the different schools and colleges. Guys, in this journey of the MacMate Mastery, we have covered, I think, different domains. Like we have covered social media marketing, we have covered AIs, we have covered the HR, business management, the entrepreneurship, and the legalities. So many things we have discussed so far. And guys, in this session is going to be like a boom for all of you guys. Like you will get to know the in-depth knowledge about the entrepreneurship, how you can work on your own startups. So guys, hold your seats. Okay, don't leave because at the end we will be having a very quick quiz round. Okay, so guys, let's start this session. And Basser, the meeting is yours. You can start. Thank you so much for joining, guys. Thank you so much, Abhishek. And today is the last session of MacMate Mastery. So first of all, I will start my session by सबको थैंक यू करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया था डेव प्लस कोड ने, ये काफ़ी यूथ ओरिएंटेड सेशन था जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिशिंग के लिए खास ख्याल रखा गया था. सो आई होप आपने इससे वो वैल्यूबल नॉलेज, वो वैल्यूबल स्किल, पॉलिशिंग स्किल्स, और आपके फ्यूचर में ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी जो मैकमेट मास्टरी ने आपको दी है. और फ्यूचर में भी डेव प्लस कोड के साथ हम ऐसे काफ़ी सारे सेशंस ज़रूर आगे बढ़ाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल पॉलिशिंग के लिए करियर ऑप्शंस सारे क्रिएट करेंगे, जिसमें काफ़ी इंटर्नशिप्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. My screen is visible or not, Abhishek? Yeah, Siddharth, it's visible. Okay, thank you. So आज का जो टॉपिक है लिंक्डइन, आपने अभी 2-3 साल पहले से इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम सुना होगा कि ये एक नया सोशल मीडिया जो अभी जनरेट हुआ है. इस पूरी जो लिंक्डइन की दुनिया है, इस दुनिया के बारे में आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. लाइक इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है. सो क्या ज़रूरत थी लिंक्डइन को मार्केट में आने की? सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया से अगर हम बात करें तो सबका एक अलग अलग ऑडियंस बेस होता है, एक अलग अलग टारगेट बेस होता है. अगर मैं सिर्फ ट्विटर की बात करूँ तो हाई प्रोफाइल लोग ज़्यादातर पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं. एंड अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो पीपल ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 18 to 24 ईयर्स इंस्टाग्राम पे ओरिएंटेड है. फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो फेसबुक पर अबव 30 ईयर्स, अबव 35 ईयर्स के लोग ओरिएंटेड है. लिंक्डइन बेसिकली वो एक सोशल मीडिया है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बनाया गया है, जिसमें आप अपने कंपनी कल्चर के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में दुनिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं एक बहुत अट्रैक्टिव वे में दुनिया के सामने आते हैं, खासकर कॉर्पोरेट दुनिया के सामने जहाँ पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं. तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो लिंक्डइन एक ऐसा सोशल मीडिया है जो पर्टिकुलर आपका करियर ओरिएंटेड है, और काफ़ी ज़्यादा वेटेज है लिंक्डइन की आजकल के इंडस्ट्री कल्चर में. अगर मैं बात करूँ, चाहे वो कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी क्यों ना हो, आजकल जो जॉइनिंग फॉर्म होता है, जॉइनिंग कंपनी का लेटर होता है, लिंक्डइन एक मैंडेटरी ऑप्शन वहाँ पे बन के आ चुका है आपके लिए. सो ये रही बात जॉब सेगमेंट की. अगर अब मैं बात बिजनेस सेगमेंट की करूँ कि लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस वहाँ पे कहाँ पे जनरेट हो रही है, सो पर्टिकुलर बिजनेसेस के लिए लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. अगर मैं आज के स्टार्टअप कल्चर की बात करूँ तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप कल्चर, एज अग्रांशु सेड ऑन 17th of December जो सेशन हुआ था द स्टार्टअप वर्ल्ड के ऊपर. तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स के लिए जो वरदान है. अगर मैं बोलूँ, आज जो स्टार्टअप चल रहे हैं वो 90% स्टार्टअप सिर्फ यूथ के आइडियाज़ के वजह से, उनकी क्रिएटिविटी के वजह से, उनके माइंडसेट के वजह से ऑपरेट हो रहे हैं. एंड लिंक्डइन एक ऐसा ब्रिज है कंपनीज के बीच में और एप्लीकेंट्स के बीच में, जो प्रॉपर तरीके से आपको हायरिंग करने में,
एनालाइज करने में, आपका माइंडसेट समझने में, आपका विजन समझने में, आपके बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा कारण बन के आया है। दैट्स वाई ये आज रीजन है कि अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है देन इट्स ओके, बट आपके पास अगर लिंक्डइन आईडी नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नाउ पॉइंट इज कि लिंक्डइन आईडी जो है इसको हम किस तरीके से क्रिएट करें ताकि एक अट्रैक्टिव फॉर्म में किस तरीके से हम सामने वाले को अपने माइंडसेट के बारे में बता पाएं, क्योंकि समटाइम्स जो इंडिया के वन ऑफ द इंडिया के यूथ में पर्टिकुलर जो वन ऑफ द मेजर डाउनबैक है या फिर डाउनवर्ड साइड है वो ये है कि कभी कभी जो कॉन्फिडेंस होता है हम वो बाहर शो नहीं कर पाते हैं। लाइक इफ यू आर अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप अपने ग्राफिक्स ही दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो लोग कैसे उसे मानेंगे। अगर आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपना थॉट्स जब तक आप दुनिया को शो नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं कर सकता है। तो हम इस पूरे सेशन को एक क्वेश्चन आंसर राउंड की तरह ही स्टार्ट करेंगे। हर एक स्लाइड के बाद आप चाहें तो मुझसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेज क्या है लिंक्डइन के। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी हाई लेवल प्रोफाइल के इंसान से बात कर सकते हो या फिर उन्हें फॉलो कर सकते हो, उनका माइंडसेट समझ सकते हो, वो आपसे बात कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आज के टाइम पे बोलूँ तो रतन टाटा से लेकर अश्नीर ग्रोवर हर बंदा लिंक्डइन यूज कर रहा है। जहाँ पे सबसे जो मेन और पहला टॉपिक है वो है इफेक्टिव नेटवर्किंग। आपके जो नेटवर्क है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो वहाँ पे जो क्रिएट होता है वो आप, एक बहुत पुरानी सी कहावत है कि जिस ग्रुप के आप साथ आप होते, जैसी आपकी सराउंडिंग होती है, आप उन्हीं लोगों का एवरेज बन के रह जाते हो। तो लिंक्डइन पे अगर आपका ग्रुप एकदम हाई प्रोफाइल लोगों का है, अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखोगे और उनके कनेक्शंस के थ्रू आप आगे जरूर बढ़ोगे। इफेक्टिव नेटवर्किंग का एक और फायदा होता है आपको क्लाइंट्स बनाने में। अगर मैं बोलूँ कि आज अगर एक जॉब ऑफरिंग कंपनी है तो उसका मेन मार्केट प्लेस लिंक्डइन ही होगा। लिंक्डइन इज लाइक अ मार्केट प्लेस। आजकल तो सारे सोशल मीडिया ही देखा जाए तो मार्केट प्लेस बन के रह गए। तो इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए वन ऑफ द मेजर जो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है अभी वो लिंक्डइन है। टारगेट मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, टारगेट मार्केटिंग इन द सेंस अब जैसे कि मेकमेट मास्टरी यहाँ पे जो इवेंट हमने चलाया था, इसका मेन एम कहीं ना कहीं था कि लोगों को स्किल्स देना, उस डोमेन का नॉलेज देना, आफ्टर दैट उन्हें एक्वायर करना, हायर करना। ये पूरा सेशन कहीं ना कहीं हमने लिंक्डइन इसमें जब रखा तो एक चीज ये भी यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है कि यहाँ पे हम जब आपका रिज्यूमे फाइंड कर रहे हैं पर्टिकुलर, इस सेशन के बाद हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर्स करने वाले हैं, तो उसके लिए हम आपके लिंक्डइन जो आपको फॉर्म मिला होगा उसमें लिंक्डइन का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हमने भी आपका लिंक्डइन से ही आपका माइंडसेट जाना है। हम आपके लिंक्डइन पे जाएंगे, हम आप उसमें मल्टीपल चीजें देखेंगे, आपका माइंडसेट जानेंगे, आपके बारे में समझेंगे, देन वी विल प्रोसीड। टारगेट मार्केट आपको बनने के लिए लिंक्डइन में कहीं ना कहीं अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से सेटअप करना होता है। इंसाइटफुल एनालिसिस का थर्ड टॉपिक जो डाला हुआ है, क्रिएटर्स मोड। अगर आपने लिंक्डइन के बारे में सुना होगा, मैं अभी आपको शो भी करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। क्रिएटर्स मोड होता है जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल के ग्रोथ के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपना लीड जनरेशन और मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं अगर आप दूसरे वे से सोचें। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ एक ग्राफिक डिजाइनर का ही। उसने क्या किया, ग्राफिक्स बनाए, ग्राफिक्स अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किए। उसने एक हेल्थ केयर रिलेटेड ग्राफिक बनाया, एक मेकटेक रिलेटेड ग्राफिक बनाया और एक एग्रीटेक रिलेटेड ग्राफिक बनाया। उसने लिंक्डइन पे अपलोड किया। आफ्टर 1 वीक ही ऑब्जर्व दैट कि उसकी जो रीच है वो एडटेक वाले के ऊपर 40% आई हुई है, और एग्रीटेक के ऊपर 90% आई हुई है, और मेकटेक के ऊपर स्लाइटली 70% आई हुई है। तो इसका जो एनालिसिस लिंक्डइन पूरा तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में और टैबुलर फॉर्म में वो करके दे देता है। यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं एग्रीटेक के ग्राफिक बनाने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। आपका वहाँ पे वे ऑफ क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने सेल्फ को एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ टूल्स जो लिंक्डइन आपको प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर आपकी जो होनी चाहिए वो किस तरीके की बननी चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कैची हुक हो, ताकि लोग आपको क्रिएटिव समझें, और या फिर आप जॉब जो आप चाहते हैं, जिस टाइप के लोगों के साथ आप नेटवर्किंग चाहते हैं उनसे नेटवर्किंग करने में आसानी हो, और आप अपने इस पर्टिकुलर पूरे नेटवर्क को बना पाएं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। अगर आप एक कैची और एकदम सिंपल सुपर कॉर्पोरेट प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं लिंक्डइन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड पार्ट जो उसमें आता है कैची हेडलाइंस। यहाँ पर लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में आपको डिफरेंशिएटर लेना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट मेंशन समथिंग व्हिच इज ग्रेट अबाउट यू।
समरी सेक्शन में आप एनालाइज करके बता सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका विजन क्या है और आप किस डोमेन में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं। बट यस, समरी सेक्शन, द पॉइंट इज कि दुनिया इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील्स की बात करूँ तो आज का एवरेज वॉच टाइम उसका 9 सेकेंड्स का रह गया है। मतलब 9 सेकेंड में अगर आपने कंटेंट या फिर सामने वाले को ट्रैक नहीं किया अपने कंटेंट के थ्रू, वो आगे बढ़ जाएगा। तो समरी सेक्शन में आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव लिखना है इन 150 और 200 वर्ड्स, जिसमें सामने वाला आपके पूरे इंटेंशंस को खूबसूरती से समझ जाए बिना परेशान हुए। फिर आपका नॉर्मल एजुकेशन आता है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की हुई है। सेकेंडली बैकग्राउंड पिक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि लोग आपके प्रोफाइल पर रुकें। अब ये जो लास्ट के 3 टॉपिक्स बचते हैं, सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, शायद ये 2 बार हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सर्टिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्टिफिकेशंस है, वहाँ एक्सपीरियंस है और लाइसेंस लिखना था एक्चुअली। सो सर्टिफिकेशंस आपका ये प्रूफ करके दिखाता है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अगर मैं अपने पर्सनल अपनी कंपनी का थोड़ा सा बात करूँ, तो जब हम हायर करते हैं पर्टिकुलर किसी को, हम उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके अबाउट सेक्शन में जाते हैं कि समरी क्या लिखी है, सामने वाले के दिमाग में क्या है, सामने वाले का माइंडसेट क्या है। आफ्टर दैट हम लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस में जाते हैं, स्पेशली फॉर टेक गाइज जो कि पर्टिकुलर फ्रंट एंड बैक एंड या फुल स्टैक डेवलपर्स हैं। उनको एनालाइज करने के लिए हम उनके सर्टिफिकेशंस पे जाते हैं कि क्या क्या अचीव किया हुआ है। अगर उनके नाम पे कोई पब्लिश पेपर्स है या कोई पेटेंट वगैरह है, उस पे जाते हैं। स्किल्स में स्पेशल फोकस किया जाता है। आजकल जो सबसे बड़ी गलती हो रही है लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो कहीं ना कहीं ये है कि लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा चीज़ें अपनी प्रोफाइल में डाली हुई है, सो इट विल लुक गुड। लाइक अगर मैंने सर्टिफिकेशन सेक्शन में 12-13 सर्टिफिकेट या 14 सर्टिफिकेट डाल दिए हैं, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में मैंने 12-13 एक्सपीरियंस लिख दिए जो कि अलग अलग डोमेन्स के हैं, एंड स्किल्स में मैंने 40-50 स्किल्स लिख दी हैं जो कि सब मतलब सिमिलर डोमेन या अलग अलग डोमेन की हैं। तो सामने वाले को ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। लाइक एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि ना, जो सब कुछ करता है वो कुछ नहीं करता। आपको पर्टिकुलर एक सेगमेंट में वो एक्सपर्टीज हासिल करनी होती है जिससे आप पर्टिकुलर, आपको कोई उस जॉब के काबिल समझकर आपको उस जॉब के लिए रखे, या फिर आप पर्टिकुलर उस टाइप के सामने वाले के सामने एक्सप्रेस हूँ कि हाँ मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, नॉट इन ऑल दैट। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचना चाहिए कि हम मल्टीपल अलग अलग डोमेन के सर्टिफिकेशन अपलोड ना करें, अलग अलग डोमेन के एक्सपीरियंसेस शेयर ना करें, अलग अलग डोमेन के स्किल्स शेयर ना करें, ताकि सामने वाले को ये लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये एक ही काम कर रहा है बट हाँ अच्छा कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे बचकर भी चलना चाहिए। ऑप्टिमाइजिंग करनी चाहिए लिंक्डइन प्रोफाइल को। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोफेशनल ब्रांडिंग भी आप अपने लिंक्डइन से कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो मैंने कीवर्ड स्ट्रैटेजीज लिखी हुई है, ये तो वन ऑफ द मेजर सेगमेंट चल रहा है। एसईओ को आपको प्रॉपर करने के लिए ऐसे कीवर्ड्स यूज करने चाहिए जिससे आपके प्रोफाइल और जो पोस्ट डली हुई है उसको इतने अच्छे व्यूज और इतना अच्छा ट्रैक्शन मिले कि आपको लोग पहचाने, मतलब आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग है। और लिंक्डइन को अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो लिंक्डइन का मेन उद्देश्य होना चाहिए आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करना, जिसमें आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे। अगर पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें कि अगर आपका कोई भी माइंडसेट, अगर आप स्टार्टअप में उतरना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हैं, एमएनसी या फिर कोई बड़ी नौकरी या कुछ भी, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ताकि स्किल सीख कर जो बंदा कहीं ज्वाइन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कि हाँ बस हम पहुंच गए। क्योंकि वहां पे जब हटने के बाद भी आपको वहां पे प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। लाइक अगर मैं अभी जो रिसेंट केस हुआ था चैट जीपीटी के फाउंडर को वहां से हटाया गया था, उसके बिना वो चल ही नहीं पाया, उनको वापस रखना ही पड़ा। बिकॉज वो बंदा सिर्फ कागजों में पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, असली में स्किल्स भी थी उसके पास। सो ये जो ऑप्टिमाइजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, इसमें आपको पर्टिकुलर ना केवल लिंक्डइन प्रोफाइल सजाने के लिए बट हाँ आपको कुछ स्किल भी एक्वायर करनी चाहिए ताकि आपको उस टाइप की पर्सनल ब्रांडिंग हो सके। और जब पॉइंट वही ना कि जब अच्छा होता है तो बस आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत होती है, वो तो बिक ही जाएगा। कंटेंट किस टाइप के लिंक्डइन पे आने चाहिए, द वन ऑफ द मेजर पार्ट जो अभी तक डिस्कस किया जाएगा अब। लाइक कि इसमें अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछता हूँ कि आपके पास इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है एंड लिंक्डइन है, और इस पे आपको पोस्ट करने हैं,
मान लीजिए आप रात में एक पार्टी में गए ना, आपने पोस्ट करना चालू किया, सो डेफिनेटली मेजरली आप लोग उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दोगे, लिंक्डइन और ट्विटर पे नहीं करोगे। पॉइंट ये है कि कंटेंट, हर कंटेंट एक अलग टारगेट ऑडियंस के लिए होता है कि हमें क्या, किसको क्यों एक्सप्रेस करना है, राइट। सो जो कंटेंट होता है वो लिंक्डइन का सुपर फाइन होना चाहिए। कोई भी लिंक्डइन पे पर्सनल फोटोज या फिर कोई ऐसी कॉकी फोटोज या फिर पार्टी फोटोज लिंक्डइन पे डालने के लिए नहीं होती है। लिंक्डइन इज ओनली फॉर एक्सप्रेसिंग द कंपनी कल्चर, योर थिंकिंग, योर माइंडसेट। इस पे जो भी कंटेंट डले वो कहीं ना कहीं आपके थॉट, आपकी थिंकिंग के रिलेटेड हो, और वो भी पॉजिटिव थिंकिंग हो। अगर मैं अपनी एग्जांपल लेके मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूँ कि कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, तो जब हमने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था मैकबेडी को, तो हमें पता चला कि मतलब हम 12th पास हुए थे और हमें जस्ट पता चलता कि लिंक्डइन एक ऐसी चीज है जहाँ से हम, पर्टिकुलर हमारा टारगेट इन्वेस्टर्स था, तो मैं उसी को एग्जांपल लेके आगे बढ़ूंगा। तो हमने बोला कि यहाँ से इन्वेस्टर मिलेगा। अब हमने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड की, हमने स्टार्टिंग में, हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स तो थी नहीं, सो वी स्टार्टेड पोस्टिंग आवर थॉट्स, कुछ ब्यूटीफुल सी लाइन डाल दी, कुछ अपने फैक्ट्स डाल दिए। जैसे कि हमने एक बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक रिसर्च की थी कि हमें क्या नाम रखना चाहिए, 1000 लोगों के बीच में हमने सर्वे किया हुआ था कि हम क्या नाम रखें अपने ब्रांड का। तो हमने जो 10 डोमेन्स हमें सबसे अपने इकोनॉमिकल बजट में मिल रहे थे, हमने उसकी लिस्ट निकाली थी, उससे एक छोटा सा ग्राफ बन के आया था। तो वो ग्राफ को मैंने शेयर किया, अपनी स्टोरी लिखी। और जब थोड़ा सा चीजें आगे बढ़ी, तो हमें जब अचीवमेंट्स होने लगे, हमने वो पोस्ट करना चालू किया, अपने कंपनी का कल्चर चालू किया। अगर हम किसी इंटर्न को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका एक्सपोजर हमने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया कि हाँ ये चीज हमने की है आज। और कुछ अगर हम जीते हैं तो हमने वो शेयर किया, अपने थॉट्स शेयर किए कि हम क्या चाहते हैं, हमारा रोड मैप क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारा वर्किंग कल्चर कैसा है। ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू अस और अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, दोनों को मद्देनजर रखते हुए चूज करनी पड़ती है कि लिंक्डइन पे क्या, कैसे, क्यों और कब करना है। स्पेशली इसमें जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो है, बट ये अपार्ट फ्रॉम दिस था। अब यहाँ पर एंगेजिंग पोस्ट जो मैंने लिखा हुआ है उसमें पर्टिकुलर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रील ही बनानी है या फिर आपने कुछ एकदम हटके ही कर दिया है। सिंप्लिसिटी मैटर्स। अगर आपने कुछ अचीवेबल काम किया हुआ लाइफ में, आपने नॉर्मल को, आपको एक थॉट आया जो आपका विजन है, जो आपके पर्सनालिटी से मैच कर रहा है, आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, अपने थॉट्स कर सकते हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग आप दिखा सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाएंगे, आपको कई स्टोरीज दिखेंगी जो मैकबडी से रिलेटेड होगी। वो छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं जहाँ मुझे कई कई इमेजेस मिल जाती हैं। तो इस टाइप की आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिससे सामने वाले को भी लगे कि हाँ यू आर केपेबल, एंड आप भी उस चीज़ों से बचे कि आपको सामने वाला कभी गलत ना समझे। तो लिंक्डइन ये पूरे कंटेंट का ही खेल है। और लिंक्डइन स्पेशली एक ऐसा सोशल मीडिया है, अगर आपको मतलब पता नहीं हो तो ट्विटर और लिंक्डइन में बोलते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों फॉर्मल ही है। बट ट्विटर में आपको वर्ड लिमिट बहुत कम मिलती है, एंड लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट है। एक मेजर इसमें डिफरेंस है कि ट्विटर पे आपको जस्ट इमेज और कुछ वर्ड्स पे आपको प्ले करना, खेलना होता है, एंड लिंक्डइन पे आपके लिए पूरी आप स्टोरी लिख सकते हैं, आप कुछ एनालिसिस लिख सकते हैं, कुछ मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आफ्टर दैट आता है लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज। अब इस पर्टिकुलर लिंक्डइन से हम लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं। आज तक हमने पर्टिकुलर, मैं अपना एग्जांपल लेके इस पूरे सेशन में आगे बढ़ूंगा कि जब स्टार्ट किया हमने इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना, तो हम उनसे आगे बात करने के लिए जो हम पर्टिकुलर करते थे, उसमें टारगेट आउटरीच जो सबसे पहला मैंने डाला हुआ है कि हमने जैसे पाया कि अगर हमें एक्सवाइजेड इन्वेस्टर से मिलना है और पर्टिकुलर हमें उसकी ईमेल आईडी फाइंड करनी है या उसको एक पर्सनलाइज मैसेज भेजना है। अब पॉइंट ये आता है कि हम कहाँ के इन्वेस्टर चाहते हैं, जिस टाइप का हमारा डोमेन है, तो हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर है। साउथ इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोटिव रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। तो आपको अगर पता ना हो तो लिंक्डइन में एक आता है फिल्टर ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, थर्ड डिग्री कनेक्शन एंड सेकंड डिग्री कनेक्शन को फिल्टर आउट कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू एज फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का आपको जस्ट कीवर्ड डालना होता है। इफ आई राइट ऑन लिंक्डइन की फाउंडर, ओनली फाउंडर, अगर मैंने एक कीवर्ड डाला तो जितने भी फाउंडर है सारे फिल्टर आउट होकर मेरे सामने आ जाएंगे। अब सेकंड मैंने उसमें डाल दिया फिल्टर की फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो सारे मध्य प्रदेश के फाउंडर मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैंने वहां डाल दिया फाउंडर मध्य प्रदेश एंड जबलपुर, सारे जबलपुर के आ जाएंगे।
सो इस तरह से आप कहीं ना कहीं उस डोमेन को टारगेट कर सकते हो। लाइक अगर आप एक जॉब करनी है, राइट, मान लेते हैं आपको हरियाणा में जॉब करनी है, आपने हरियाणा में डाला और कंपनी डाल दी, कंपनी का साइज डाल दिया, तो आपको उस टाइप का पूरा जितना आपका मन होगा, आपको बस प्रॉपर फिल्टर, प्रॉपर कीवर्ड यूज करना है, तो आप उस टाइप की लीड जनरेट कर पाओगे जिसकी नीड आपको होगी। इसके लिए बस आपको वो पूरा सेटअप समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इस पूरे को अपने को पैकेज करना है कि हमें प्रॉपर चीजें मिले। तो ये है डायरेक्ट टारगेटिंग, कि आप डायरेक्ट किसी को टारगेट किया, आपने फिल्टर लगाए, लोगों को मैसेज किया, आपने उनसे रिलेशनशिप बनाया एंड आप आगे बढ़ गए। लाइक कि अगर वो इन्वेस्टर है, अगर या एम्प्लॉयर है या तो एम्प्लॉई है। समटाइम्स हमने तो ये भी किया, लाइक कि अगर हमें पर्टिकुलर एक, मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपर हायर करना है, हमने डाला टैग, वहाँ पे कीवर्ड डाला फ्रंट एंड डेवलपर। अब हमें वर्क फ्रॉम होम पहले हम हायर कर लेते थे, बट राइट नाउ वी नीड ऑन आवर ऑफिस। सो इनसाइट, वहाँ पे इनसाइट एक टैग होता है ऑफर लेटर में जो लिख के आता है कि हाइब्रिड वर्क मोड है, कि इनसाइट है, ऑन साइट है, सॉरी। सो हमने दूसरा कीवर्ड डाला ऑन साइट, और वहाँ पे जितने भी वेब डेवलपर्स थे, जैसे ही हमने ज्योग्राफी डाला जबलपुर, जितने भी वेब डेवलपर्स थे जिसने अपने लिंक्डइन के बायो में लिखा हुआ था वेब डेवलपर जबलपुर, सारे फिल्टर आउट हो गए। अब हम उनके लिंक्डइन आईडीज पे गए, उनका काम देखा, उनके सर्टिफिकेशंस देखे, एक्सपीरियंस देखा, उनके पोस्ट डालने के तरीके से उनकी थिंकिंग देखी, और हमने उनको डायरेक्ट प्रपोजल सामने से कर दिया जो हमें अच्छा लगा, एंड इंटरव्यू शेड्यूल्ड। एक चीज जो लिंक्डइन की सबसे खतरनाक है, कि मतलब खतरनाक नहीं, अच्छी है, मैं बोलूंगा कि लिंक्डइन एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया है जिसमें आप सामने वाले की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कुछ कुछ पोस्ट लाइक की, तो वो पता करने के लिए मैं आपकी जस्ट आईडी पे जाऊंगा, आपकी प्रोफाइल खुली, वहां पे ऊपर पोस्ट का ऑप्शन होता है, अबाउट का ऑप्शन होता है, और एक्टिविटीज का होता है। तो एक्टिविटीज में मेरे को आपकी सारी एक्टिविटीज दिख जाएंगी कि आपने पिछले एक महीने में क्या क्या लाइक किया, किस पे कमेंट किया, क्या कमेंट किया पर्टिकुलरली, और क्या शेयर किया। सो दैट्स वाई लिंक्डइन, अगर आपको पर्टिकुलर किसी बंदे का लिंक्डइन अगर आपको एनालाइज करना आता है, उसकी स्ट्रेटजी आपको पता है, लीड जनरेशन उसका पता है, तो आप एक बंदे का पूरा माइंडसेट जान सकते हो। और ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीजों के अकॉर्डिंग सोचकर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, और लिंक्डइन पे ऐसी कोई भी आप एक्टिविटी करो जिससे सामने वाले को पर्टिकुलर आपके बारे में गलत फील ना हो, या फिर वो आप से इम्प्रेस्ड हो या अट्रैक्ट हो। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट सोशल मीडिया इज लिंक्डइन। अगर मैं अभी के सोशल मीडिया को बात करूँ आप पे, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सिर्फ सेल्स के लिए अच्छे हैं। आपने प्रोडक्ट बनाया, सर्विसिंग बनाई, आपने बॉट लगाया, ऐड चलाए, आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, बिकना चालू हो गया। बट अगर आपको अपने इन्वेस्टर से रिलेशन बनाने, एम्प्लॉयर से रिलेशनशिप बनाने हैं, रिलेशन बनाने हैं, या फिर आपको हायरिंग करनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज लिंक्डइन। मतलब आपने पर्टिकुलर सामने वाले के बारे में जाना, आपने उससे लिंक्डइन पे बात की, पूरी फॉर्मल आपकी बातें हुई, आपने इंटरव्यू शेड्यूल किया, एंड दैट्स इट। आप कनेक्शन के साथ साथ, अभी तो लिंक्डइन ने ये अपडेट अच्छा किया, कनेक्शन करते वक्त आप एक छोटा सा मैसेज भी टाइप कर सकते हो सामने वाले से रिलेशनशिप बनाने के लिए। लाइक अगर मैं और निशान जब हमने स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट किया था, तो जब भी हम किसी इन्वेस्टर से मीटिंग करते थे, पर्टिकुलरली कॉफी मग पे हम मीटिंग करते थे। कॉफी मग भी एक प्लेटफॉर्म है, आपको वो भी करना चाहिए आई थिंक। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड लोग, लाइक हमने जो एक बार महिंद्रा के सीएमओ के साथ भी मीटिंग की हुई है उसमें, वो प्योरली ओमेगल की तरह है, बट हाँ इनफॉर्मल वे। वो एक सारे उसमें हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, पिचिंग के लिए, एक कॉफी मग नाम का एक ये एक्स्ट्रा एड ऑन है। तो कॉफी मग पे जब हम मीटिंग करते थे, हमें उसका नाम पता चल जाता था, हम तुरंत कनेक्शन भेजते थे लिंक्डइन पे, हाय का मैसेज, कि आज का जो सेशन था बहुत यादगार था सर, थैंक यू सो मच फॉर फला फला फला। एंड इससे सामने वाले के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते थे, और हमारे कनेक्शन में वो जुड़ जाता था, कभी ना कभी तो हमें काम ही आएगा। तो ये कुछ ऐसी 3 टॉपिक्स थे जिससे लीड जनरेशन हम कर सकते हैं। ये लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज थी पर्टिकुलर लिंक्डइन के लिए, कि किस तरह आप लिंक्डइन पे अपने मनपसंद जॉब, अपनी मनपसंद कंपनी, अपने मनपसंद इंटर्न्स, अपने मनपसंद एम्प्लॉय सब कुछ चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीड जनरेशन। अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको जो, ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसके फिल्टर्स पे बात करने जाएं तो, बट हाँ ओवरव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं। फिल्टर्स में आपको बहुत सारी डाइवर्सिफाइड चीज मिल सकती है, एज आई सेड कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शंस होते हैं, और उनमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ज्योग्राफी वाइज जा सकते हो, आप एज वाइज जा सकते हो, डेजिग्नेशन वाइज जा सकते हो, कीवर्ड्स डाल के आप सब कुछ फिल्टर आउट कर सकते हो।
जस्ट यू हैव टू बी अ परफेक्ट, मतलब उसके लिए स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए कि आप किस तरीके से उसको फिल्टर आउट करोगे, राइट। सो लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग पे चलते हैं। अभी लिंक्डइन पे तो एडवर्टाइजिंग भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। पर्टिकुलर आप न्यूज़ लेटर्स भेज सकते हो जो कि एक लाइक नोटिफिकेशन बन के सामने वाले पे आता है कि दिस कंपनी इज हायरिंग न्यू इंटर्न्स, दिस कंपनी इज हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वाली चीज़ है कि आप मतलब बॉट भी लगा के अपना काम आगे बढ़ा सकते हो लिंक्डइन पे पर्टिकुलरली। एंड लिंक्डइन के आने से अगर मैं ब्रांड्स को बोलूँ तो आप देखेंगे कितना फ़ायदा हुआ है। लाइक जैसे कि शार्क टैंक था, शार्क टैंक पे आने से पहले अश्नीर ग्रोवर को बहुत कम लोग जानते थे। बहुत कम लोगों को पता था कि शादी डॉट कॉम जो स्टार्टअप है उसका फाउंडर अनुपम मित्तल है। बहुत कम लोग जानते थे बोर्ड का को फाउंडर अमन गुप्ता है। बट आफ्टर दैट वो लोग जानने लगे। एंड लिंक्डइन के आने के बाद लोगों को ये सब पता चलने लगा कि किस तरीके से कंपनी कल्चर होता है, किस तरीके से एमएनसीज वर्क करती है, किस तरीके से स्टार्टअप्स पर्टिकुलर वर्क करते हैं एंड एवरीथिंग। यू वोंट बिलीव, बट हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को पिच किया हुआ है, काफी हाई प्रोफाइल, जैसे सिकोया कैपिटल्स हो गए, टाइगर ग्लोबल्स का अगर आपने नाम सुना होगा, इन सब के मतलब लोगों से हमने बात की हुई है। एंड आज तक उनने हमारा ओवरव्यू कभी हमारे क्वालिफिकेशन के उस पर नहीं, सिर्फ हमारी लिंक्डइन मांग कर ही एंड कर दिया था। लाइक जब हम इनसे मीटिंग शेड्यूल करते थे तो जिनका एक फॉर्म आता था उसमें सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन मेंशन होता था कि आप अपना और अपनी टीम का और अपनी कंपनी का लिंक्डइन आप वहां पे मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट। So we have to understand the importance of LinkedIn in today's life। इतना ज़्यादा important हो गया है LinkedIn को अपने लाइफ में अडॉप्ट करना और करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो करियर आगे बढ़ाने के लिए। नाउ हम आते हैं मार्केट रिसर्च पे। किस तरीके की मार्केट रिसर्च हम एनालाइज कर सकते हैं लिंक्डइन की हेल्प से। अगर इंगेज एफिशिएंसी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंगेज एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, आपने उसको लिंक्डइन पे अपलोड किया एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ टेबुलर डेटा आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इस वाले प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा रीच आई है बट मेरे इस वाले प्रोडक्ट पे काफ़ी कम रीच आई है। सो इस तरीके से आप अपने एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं, अपने ग्राफिक डिजाइनिंग का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आप उसको चेक कर सकते हैं। काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से ये करना होगा। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है बट हाँ, इट विल हेल्प यू फर्दर कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अब जैसे कि आपने एक कंपनी खोली जो गिफ्टिंग कंपनी है, राइट। मान लीजिए आप एक XYZ कस्टमाइजेबल गिफ्ट्स बनाते हैं एंड यू नीड की कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में सबसे बड़ा एम्प्लॉय बेस किसका है। जस्ट यू हैव टू डू कि आपने लिखा वहाँ पे MNC या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ एम्प्लॉय बेस 2000 to 5000 एंड आप पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ये वो कंपनी है जिसमें 2000 से 5000 की एम्प्लॉय बेस है। अब आपको जस्ट क्लिक करना है कंपनी के ऊपर, आप गए अबाउट सेक्शन में, नीचे कॉन्टेक्ट अस का है, आपने मेल देखा, आप मेल निकालिए, जीमेल पे गए, आपने अपना प्रपोजल लिखा कि वी हैव दिस दिस दिस। दिवाली आने से पहले आपने वो मेल कंपनीज को भेजा, आपने 20 कंपनियां टारगेट की, आपको 3 न्यू क्लाइंट्स मिले विद द एम्प्लॉय बेस ऑफ 2000 to 5000। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लिंक्डइन में कहीं ना कहीं बहुत सारे चांसेस हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप अपने एम्प्लॉयज को भी इसमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम मैकबिडी में करते हैं। पर्टिकुलर हम मेजर फोकस करते हैं लिंक्डइन पे, चाहे वो इंटर्न हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोर टीम मेंबर ही क्यों ना हो, लिंक्डइन सबका अप टू डेट रखते हैं। जैसे कि अगर किसी ने हमें ज्वाइन किया, लाइक कल ही 2 इंटर्न्स ने ज्वाइन किया, हमने बोला आपका लिंक्डइन है नहीं है, ठीक है आप लिंक्डइन बनाइए, हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है लिंक्डइन इज इंपॉर्टेंट। अब लिंक्डइन पे सामने वाले को आप बता दो कि आपको पोस्ट करना है एंड वो जब पोस्ट करना स्टार्ट करेगा तो आप उसकी मेंटलिटी समझ रहे हो, आपको समझ जाओगे लाइक कि सामने वाला कैसा सोचता है, किस तरीके से सोचता है, कंस्ट्रक्टिव सोचता है कि डिस्ट्रक्टिव सोचता है, पॉजिटिव इंसान है कि नेगेटिव इंसान है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। तो ये कुछ ऐसे मार्केट रिसर्च और हैं जो एनालिटिक्स की हेल्प से हो सकते हैं। लाइक इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जो स्लाइड्स में ऐड नहीं है एक्चुअली। लिंक्डइन जब आप चालू करें तो वहाँ पे क्रिएटर्स मोड का ऑप्शन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टर्न ऑन दैट ऑप्शन, आफ्टर दैट यू आर एबल टू सी द एनालिटिक्स ऑफ योर अकाउंट, राइट।
अब जैसे कि आपने कंपनी पेज खोला, जैसे डेफ प्लस कोड एक कम्युनिटी है, मेकबडी एक स्टार्टअप है, डेफ प्लस कोड भी पर्टिकुलर एक स्टार्टअप ही है। सो आपने डेफ प्लस कोड का एक पेज बनाया। अब डेफ प्लस कोड का आपने पेज बनाया, वहां पे आप एनालिटिक्स में गए। सो वो जो एआई है, जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है लिंक्डइन का, वो अपने आप ही कुछ ऐसे नाम ले लेता है जिससे वो कंपेयर करने लगता है। जैसे कि हमारा मेकबडी वाला पेज है, जब हम उसके एनालिटिक्स पे जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू रीच, अकॉर्डिंग टू न्यू फॉलोवर्स, अकॉर्डिंग टू मेट्रिक्स, अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अलग अलग वो डेटा हमारे लिए अपने आप रेडी कर देता है कि इस हफ्ते आपकी पोस्ट मेट्रिक्स 3% डाउन गई है, आपने ज्यादा पोस्ट नहीं की इन कंपैरिजन टू एक्स वाई जेड। और वो एक्स वाई जेड हमारे डोमेन के लोग होते हैं। लाइक हमें जब कंपेयर किया जाता है मेकबडी को पर्टिकुलर, तो वहाँ पे गो मैकेनिक होता है, वहाँ पे स्पीड फूड्स का नाम होता है, जो लिंक्डइन पे ऑलरेडी अवेलेबल है विद सेम डोमेन। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अबाउट सेक्शन में हमने भी डाला था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और उन्होंने भी डाला था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो इस हिसाब से जब वो ट्रैक कर देता है, तो जब हमें वो पूरा डेटा एक्सेल पे हमारे ग्राफ पे हमें मिलती है, तो हमें ये अलग से ही पता चल जाता है कि नहीं, हमारी एंगेजमेंट बहुत अच्छी चल रही है, हमें इस पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, यस वी हैव टू वर्क ऑन आवर पोस्ट टाइप, और पोस्ट करने के कैप्शंस में हमारे फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, फॉलोवर्स और इंक्रीज करने की जरूरत है, सबको इनवाइट करना चाहिए। सो इस टाइप से काफी ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प करता है पर्टिकुलर मार्केट रिसर्च करने में। जो एनालिटिक्स की पावर है, अगर वो किसी ने प्रॉपरली यूज की तो ये काफी अच्छा होता है। अब पॉइंट ये है कि लिंक्डइन पे आपको इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलती। लिंक्डइन ही क्या, आपको किसी भी सोशल मीडिया पे इंस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलती। एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है जो स्टार्टअप कल्चर में काफी ज्यादा चलती है कि अगर आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको 700 डे तक पोस्ट करना पड़ता है। अगर आप 700 डे तक कंटिन्यूअस क्वालिटी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो यू विल बी द ब्रांड फॉर श्योर। 99% चांसेस है कि आपका कंटेंट अच्छा होने लगेगा, क्योंकि डे पर डे आपकी एफिशिएंसी बढ़ने लगेगी, आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, अलग होगा कि मैंने ये किया था मेरे इतना हुआ, पर ये करूंगा तो ये अच्छा होगा। तो ये पर्टिकुलर सोच के आपको चलना होता है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन कम्युनिटी, ये जो आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें फायदे भी हैं और देखा जाए तो ग्रोथ भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो फायदे होते हैं कि लिंक्डइन कम्युनिटी आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है पर्टिकुलर। राइट नाउ अगर आपने मान लीजिए आप एक फैशन डिजाइनर हैं और आपने बॉलीवुड के किसी एक्स वाई जेड फैशन डिजाइनर से कनेक्ट किया, आपका कनेक्शन हो गया, आपने डालना चालू किया अपने डिजाइन्स लिंक्डइन अपने पोस्ट पे। और लिंक्डइन की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कनेक्टेड हैं तो वो आपकी पोस्ट उनको जरूर दिखाएगा एक ना एक बार। उनने देखा और लाइक किया पर्टिकुलर, आपको इंस्टेंट मैसेज आया, कोलैबोरेशन हुआ। सबसे मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज कोलैबोरेशन। बाय कोलैबोरेटिंग वी विल अचीव एनीथिंग, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं देखा जाए तो। सो इस तरीके से जो एक लिंक्डइन कम्युनिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। और कहीं ना कहीं अभी जो टाइम चल रहा है वो कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि लिंक्डइन अभी 2-3 साल पहले कुछ नहीं था, मतलब ज्यादा लोग जानते नहीं थे। बट हाँ, आज का टाइम इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि टेलीविजन पे लिंक्डइन के ऐड आ रहे हैं पर्टिकुलर, बिल्ड योर कम्युनिटी। और इसकी जरूरत थी भी कहीं ना कहीं। अब पॉइंट यह है कि आप इस मार्केट रिसर्च को, लीड जनरेशन को, जैसा कि मैंने बताया, आप लिंक्डइन की हेल्प से कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं। तो ये पूरा जो सेशन था ये पूरा लिंक्डइन ओरिएंटेड था। अब ये एक सेशन में तो ये काफ़ी पॉसिबल नहीं, क्योंकि लिंक्डइन में काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर अपने कंपनी को लेकर, चाहे चाहे अपने आप को लेकर, चाहे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने गोल को लेकर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी लिंक्डइन के, हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्ग ओवरव्यू, अपना ओवरव्यू बना सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम पे रिज्यूमे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लिंक्डइन हो चुका है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आपको कुछ भी डाउट है आप इस लिंक्डइन के बारे में आप पूछ सकते हैं। Thanks so much, Siddharth, for giving like knowledgeable insights about the LinkedIn. Like I think this is the problem of most of the guys. Like people who are connected with us in the community, they ask about LinkedIn, how to manage it, and how to handle all these things. So I think people Definitely. have gained a lot of valuable insights about the LinkedIn. So thank you so much, Siddharth. Like guys, if you're having any doubts, you can drop them in the chat box. I'll read them for you. Like Siddharth, there's a question from Pratik Singh. He's saying, sir, Okay. will you please explain me that how to get investment in coffee mug?
कॉफी मग बेसिकली एक देखा जाए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब कॉफी मग एक मैंने जैसे एक खड़ी भाषा में बताया आपको, कॉफी मग एक वीडियो कॉलिंग वो है, प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जैसे ओमेगल होता है बट इन फॉर्मल वे। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट तो अलग ही टाइप से होगी। जैसे कि आप कॉफी मग पे आप पहले अपनी आईडी बना लीजिए, आप अपने इंटरेस्ट को सेपरेट कर दीजिए। वहां पे 3 क्वेश्चन आपसे मेजरली पूछे जाते हैं कि व्हाट्स योर एम। सेकेंडली वहां पे आता है कि आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं, किस लेवल पे हो वो लोग, लाइक सीईओ हो या तो वर्कर हो। एंड थर्ड पूछा जाता है कि आपको मतलब कॉफी मग से आगे बढ़ने के लिए किसने मोटिवेट किया। तो ये 3 क्वेश्चन में से जो ऊपर के 2 इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होता है कि आपने कॉफी मग पे उस टाइप के बंदों से मीटिंग की, आपने लिंक्डइन पे प्रोसीड किया या फिर व्हाट्सएप पे प्रोसीड किया, एंड आप आगे बढ़ जाते हैं। बस आप वहाँ पे माइंडसेट का खेल होता है कि आप किस टाइप के माइंडसेट वाले बंदों के साथ आप वहाँ पे जुड़ रहे हैं। Any other questions? So the next Am I question is audible, from, Abhishek? yes, yes. So the Yes, yes, next question is yes. from SK. He's saying, what Okay. filters should I use if I want investors for an hyper local delivery service startup from LinkedIn? Sir, पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स की कोई कैटेगरी नहीं होती है, मतलब कि हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे। जहाँ पे उनको प्रॉफिट दिखता है या फिर आइडिया में दम दिखता है, स्पेशली टीम में पावरफुल दिखती है, वहां पर वो प्रोसीड करते हैं स्टार्टअप को। सो ये बोला जा सकता है कि आप वहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टर या वीसी या फिर जो अभी नया नया चल रहा है एंजल इन्वेस्टर हो गया, आप वो टैग आप लिंक्डइन पे डालें। सारे वीसी सारे इन्वेस्टर्स आपके लिस्ट आउट हो जाएंगे। पर्टिकुलर आप उनको मैसेज कर सकते हैं। अगर वो एक्सेस आपको नहीं मिल रहा है तो आप लिंक्डइन प्रीमियम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उनके अबाउट में जाके उनकी जीमेल आईडी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जब उनको मेल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो वो पर्टिकुलर अपने फर्म जिससे भी जुड़े हुए होंगे उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे जो उनका प्रोसीजर होता है, जो फॉर्म होता है, वो फिल आउट करके अपनी पिच देनी होती है, एलिवेटर पिच होती है वहाँ पे। अगर नॉर्मल, अगर बड़ा वीसी है तो, एंड आप प्रोसीड कर सकते हैं, दैट्स इट। आपको जस्ट वहाँ पे इन्वेस्टर लिखना है या एंजल इन्वेस्टर या वीसी लिखना है, वो सारे इन्वेस्टर सेपरेट हो जाते हैं तुरंत। okay, Siddharth. Like guys, if you're having doubts, you can raise your hands also. Okay, we will provide you with the permission of mic. Okay, or if you're not comfortable, you can just drop your question in the chat box. Now there's another question from Rahul Sharma. Like it is a long message. No. He's saying if we depend on LinkedIn profile only for our selection in any MNC or any startup, what are the difference between third party company who give referral to the freshers for requirement in any MNC? नो नो नो, एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल पर ही डिपेंडेंट रहे एमएनसी के लिए। बिकॉज सी, इट्स ऑल अबाउट कल्चर, इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। लाइक अगर हम कुछ लेने जाते हैं तो पर्टिकुलर हम उसकी क्वालिटी पूछते हैं, हम उसकी वर्केबिलिटी पूछते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, अगर एक कोई एप्लीकेंट है या फिर कोई एक पर्सन है जो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहा है, और उसकी स्किल्स के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में हम जानने का एक जरिया होता है लिंक्डइन, दैट्स इट। मतलब पर्टिकुलर आप एमएनसी को इम्प्रेस कर सकते हो कि हाँ, दिस इज माय डेप्थ, दिस इज माय कैपेबिलिटी, दिस इज माय माइंडसेट। एंड ये कोई जरूरी नहीं कि लिंक्डइन के पे ही आप डिपेंडेंट रहें। आपने अप्लाई किया और आपको आगे बढ़ना होता है, मतलब आपने अप्लाई कर दिया एमएनसी में और आप लिंक्डइन, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो रही है, तो हाँ, चांसेस ऑफ योर ग्रोथ, चांसेस ऑफ योर अलग अलग कंपनी से जो आपको ऑफर्स वाला सीन होता है वो सब काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट हाँ, ये कहीं जरूरी नहीं है कि आपको एमएनसी के लिए लिंक्डइन पर ही डिपेंड होना, लिंक्डइन प्रोफाइल पे डिपेंड होना है। इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट जो कि आपको अच्छा प्रेजेंट करता है किसी के भी सामने। Oh, Siddharth. Okay. Like I think I can't see any other questions in the chat box. Guys, if you are still having any doubts, please raise your hands. Or I will ask like the host, like Aman, if you are there, like whoever is handling this meeting, guys, please provide the permission of mic to all the participants. Uh, Siddharth, It's there is one question from the Rahul Sharma.
He is asking Okay. if we depends on LinkedIn profile only. Uh, Is this covered? Sorry, Beba, I have covered the question. Okay, this question is It's covered. I think Prateek Singh is asking something. See my No, yeah, question. okay. Pratik Pratik Singh is Singh, like asking. I can't connect with your. I'm not able to connect with your question. It would be better if you can just unmute yourself. Abhishek, please give the permission of mic to Pratik. Abhishek, are you there? Like, yeah, I am, but I think Abhishek Kachir, I think, is handling the meeting. I think Rahul Sharma is asking something. If the LinkedIn profile is not up to date, uh, as for further, but I am currently working on many projects and I also the path of VHT groups. राहुल शर्मा के क्वेश्चन से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल इनकी अपडेटेड नहीं है, बट हाँ ही इज वर्किंग वेरी गुड इन देयर डोमेन. एम आई राइट राहुल शर्मा? यस. सो द पॉइंट इज कि एक बहुत ही मतलब प्रख्यात कहानी लाइन है कि जो दिखता है वो बिकता है. और पॉइंट यही होता है, मतलब थिंक अबाउट इट कि अगर थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन कर लिया होता, पूरी दुनिया को बताया नहीं होता, तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता. अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर लिया है और बताया नहीं, पब्लिक ही नहीं हुआ है, या फिर उसकी कोई वर्केबिलिटी समझ ही नहीं पा रहा है, तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है. कितना अच्छा होगा अगर आप अपने दिन का 15 से 20 मिनट सिर्फ लिंक्डइन को दे रहे हैं पर्टिकुलर, या सोशल मीडिया को दे रहे हैं फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि आप ग्रोइंग स्टेटस दिखा रहे हैं सोसाइटी को, तो कितना ही अच्छा होगा. लाइक अगर आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एंड उसके ओवरव्यू का आपको कैसा फील हो रहा है वो करके, इससे क्या अच्छी चीजें होंगी, क्या बदल जाएगा, ये चीजें आप अगर दुनिया को शेयर कर रहे हैं, तो इससे आपकी एक अलग इमेज दुनिया में बनती है, जिससे आप ग्रो करते हैं फर्दर. सो द पॉइंट इज कि अगर आप चीजें कर रहे हैं और उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैड साइड हो जाता है. बट हाँ, आपको ये चीज करनी चाहिए कि आप जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो सबको बताएं, ताकि आपकी एक अलग इमेज बने कॉर्पोरेट लाइफ में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखना पड़ता है. Okay, Siddharth, thank you. प्रतीक का जो क्वेश्चन है, सो लाइक ओमेगल में किसी से भी बात कर सकता हूँ, लाइक किसी बड़े सीईओ से? यस प्रतीक, आपका जो सवाल है ये बिल्कुल सही है. आप किसी भी बड़े सीईओ से, एक्चुअली जो कॉफी मग है इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब काम के ही लोग आते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो. लाइक सारे बड़े एमएनसीज के सीईओज मिल जाएंगे, सीटीओज मिल जाएंगे, एमडी मिल जाएंगे आपको. और जो भी ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, लाइक जिनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिनको नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है, कुछ नया इन्वेंट करना है, कुछ लाइफ में अचीव करना है, इसी टाइप के लोग आपको कॉफी मग पे मिलते हैं. और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी कॉफी मग यूज करना चाहिए. काफी ज्यादा फेमस नहीं है ये पर्टिकुलर, हमें भी कहीं से पता चला था, इवन मेरे को याद नहीं है अभी कि मुझे ये कहाँ से पता चला था, बट हाँ वो काफी अच्छी चीज है. Okay, Siddharth, there's another question from Niharika Dubey. She's saying, sir, can you please share some tips for the LinkedIn beginners? Like sometimes we get confused how to share our first idea and what to post. ओके ओके, देखो लिंक्डइन पे अगर आपको, जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले आपको वो जो मैंने सेकंड स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर बैनर हो गया, अबाउट अस का सेक्शन आपको पूरा क्लियर करना है. पॉइंट आता है, पूरी कहानी आके रुकती है पोस्ट वाले कॉलम पे, कि क्या हम पोस्ट करें. वी आर राइट नाउ लर्निंग एंड हम एजुकेशन में हैं, हम क्या पोस्ट करें. आपके माइंडसेट के बारे में जो मैंने अभी बार बार कुछ चीजें रिपीट की, लाइक आप अपनी अचीवमेंट, आप अपना विजन, आप अपना माइंडसेट, आप अपने थॉट्स, आप अपने स्पेशली थॉट्स आप वहाँ पे लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं. लाइक अगर आप पर्टिकुलर आपने कुछ नया चीज सीखा, जैसे कि आज इसी इवेंट को देखे, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं, मैं इस पर्टिकुलर इवेंट की स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने लिंक्डइन पे ये पर्टिकुलर लिखने वाला हूँ कि आज मैंने इतना ग्रेट सेशन लिया ऑन लिंक्डइन एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ डेफ प्लस कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब चीजें आपको पोस्ट करनी है. आप क्या सीख रहे हैं ये भी मैटर करता है. लाइक आप अगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं ही यही समझता हूँ कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत चीजें सीख रहे होंगे, क्योंकि आप एक ग्रोथ ओरिएंटेड लाइन पे हैं. तो आप जो भी चीजें सीख रहे हैं, आप किसी दिन कोई अच्छा थॉट आया, या किसी दिन आपने कुछ, किसी ने आपको नया सिखाया, आप उसके बारे में ट्वीट करें.
या फिर आप उसके बारे में कुछ अच्छा सा लिखें। अगर मैं लिंक्डइन पे आपको बताऊं, लिंक्डइन पे तो आपको आर्टिकल शेयर करने का, डॉक्यूमेंट शेयर करने का भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपने कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है या आपकी कोई थिंकिंग है, आपका माइंडसेट, आप वो सब शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मुझे किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है सामने वाले को। Okay. Guys, any more questions from your side? Or if you want to unmute yourself, that would be fine also. राहुल शर्मा का आई थिंक एक और सवाल है अभिषेक, Like, सच, बट it is related to नहीं the आया है। last question, I think. He's saying, but in Okay. many IIT and NIT LinkedIn profile, we see they do not do any much activity in post too much in LinkedIn. But the next morning, instantly we see that they crack something extraordinary. डेफिनेटली राहुल, ये तो पॉइंट है। द पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों को नहीं जानते हैं, और किस टाइप के काम में हैं। लाइक अगर हम एक बड़ी ऑटोमोटिव सर्विसेज डोमेन में हैं तो हम उसी से ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं, हम उसी से ओरिएंटेड चीजें लिखते हैं, हम उसी से ओरिएंटेड चीजें शोकेस करते हैं। अब उनका माइंडसेट कुछ अलग है, यहाँ का माइंडसेट कुछ अलग है। एज आई सेड कि 90% लोग जो अभी लिंक्डइन से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को शोकेस कर रहे हैं। अब जिस डोमेन में मैं हूँ पर्टिकुलर, उस डोमेन में हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को लिंक्डइन पे शेयर करते हैं बिकॉज आई हैव टू शो द वर्ल्ड, क्योंकि हमें वो मार्केटिंग चाहिए। कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्टंट भी हमें करना होता है। और आईआईटीएंस की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये ऐसा उनका माइंडसेट है, उनका प्लान कुछ और होगा। उनका जो प्लान होगा वो कहीं ना कहीं लिंक्डइन से इंटरकनेक्टेड नहीं होगा कि हाँ अगर मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा तो मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो हमारा प्लान है हमारा ये कि हमारा लिंक्डइन के साथ हमारा फायदा होने वाला है। सो एज आई सेड कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जैसे कि मैंने निहारिका जी के सवाल का भी जवाब दिया कि आप कंटेंट में आपको स्ट्रैटेजी बनानी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सो ये उनका माइंडसेट था और बाकी लोगों का माइंडसेट अलग है। So that there's another question from Tanya Gupta. हम्म। She is saying, sir, how can we use personalized invite for jobs and all? ओके, सो इसके दो तीन तरीके हैं। जैसे कि काफी ज्यादा देखा जाए तो अगर कोई किसी बड़े मतलब डेजिग्नेशन वाले लोगों के साथ आप बात कर रहे हो तो जनरली दे यूज लिंक्डइन प्रीमियम, जो कि आपको अलाउ नहीं करता कि आप डायरेक्ट उनको मैसेज भेज सकें। सो आप ये कर सकते हैं कि आप उनके कांटेक्ट डिटेल्स में जा सकते हैं, वहाँ पे जहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आता है उसके जस्ट बाजू में कॉन्टेक्ट अस का अगर आपको लिंक्डइन की सॉरी ईमेल आईडी मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम्स आपको ओपन लिंक्डइन आईडी मिल जा सकते हैं, आप उनके मैसेज पे जा सकते हैं, आप अपना टाइप कर सकते हैं, आप उनको अपने पोर्टफोलियो के तौर पे आप अपनी लिंक्डइन आईडी कहीं ना कहीं की लिंक आप दे सकते हैं कि जस्ट लुक एट माय एक्सपीरियंस, माय कैपेसिटी, माय एवरीथिंग। सो वहां से जाके आप ये सब कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप स्पेशली फोकस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब के लिए विच इज़ वेरी हाई प्रोफाइल लाइक एमएनसी अगर कोई, सो आपको लिंक्डइन प्रीमियम आई थिंक यूज करना चाहिए, जिसके वजह से आप अलाउ होगे कि आप उनको मैसेज कर सको। Okay, Siddharth. Guys, still any more questions? I think Siddharth has, I think, almost answered all the questions. Yes. But still, if there's any question in your stomach, you can just put it in the chat box. Like I don't think you guys will get such an interactive session like in the upcoming days. Such an incredible like this journey for all of us. It's MacMate Mastery. Sing. Still, if you have any doubts, please raise your hands. Because it's the last session. I don't want like any questions missing out. Pratik तान्या Singh. को Pratik Singh, I think do you really want to say something? Okay. If you wanted to say something, we will provide you with the permission. Okay. Like whoever is handling the meeting, please provide him with the permission of mic. If I can do this. Pratik.
Please unmute yourself. I think I have provided you the permission of mic. Pratik Singh, I'll call it out again, okay? If you won't respond, I will ignore it, okay? Pratik Singh, if you are there, please unmute yourself. Okay, I think he's not there. Fine. So guys, you like Pratik, what was your question if I can see the chat? Like, it was the coffee mug question. I think Siddharth, I think you have answered the coffee यस mug ये question. क्लियर हो चुका है यस यस प्रतीक अगर Yeah. आपको कोई और आप किसी को अगर कोई और क्वेश्चन हो सो डोंट वरी आप अभी नहीं बाद में सोच लीजिए एंड पिंग मी ऑन लिंक्डइन हम वहां पे इंटरेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डाउट होगा Okay, guys. Siddharth, I think there are no more questions from the audience. यस So Siddharth, thank you so much. Yeah, thank you so much for joining and giving your precious time. I think it was इट्स such माय an प्लेजर interactive session. थैंक I यू think सो it was मच much needed session. It was really much needed session for all the people. definitely LinkedIn is very important in today's life Like if you wanted to enter the corporate or in the ITs, the people are asking for your ITs. Like in your resumes, you have to mention your LinkedIn. Like if you are definitely going with the online interview process, they ask you for the your LinkedIn profile. So guys, I think maintaining your LinkedIn is very important aspect for getting into the ITs, getting into the good companies. Okay, so I think this session has provided you lots of like valuable insights about the LinkedIn. I think and you guys will improve on your LinkedIn. Thank you so much, guys, for joining. And Siddharth, once again, thank you so much for giving your time and for thank you so organizing this much MathMate Mastery. All thanks to you and your team. Thank you so much, brother. Thank you so much. our pleasure Okay. Okay. So, guys, please don't leave. We will be having a very quick quiz round now. Okay. So, ओके Aman Singh, थैंक if यू you are सो there, मच एवरीवन आज आपका मेकमेट मास्टरी का लास्ट सेशन था एंड आई होप आपने इस पूरे सीरीज से काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट गेन किया होगा जो आपकी स्किल पॉलिशिंग में और आगे आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा एंड थैंक यू सो मच अगेन इसी टाइप के नेक्स्ट मेकमेट मास्टरी के सीजन आपके लिए हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे थैंक यू सो मच okay, Siddharth, thank you so much. So, guys, please don't leave. We will be sharing you with the questions. Like, Aman, if you are there, please share questions with these guys. Meeting is yours. Okay, please continue. Thank you so much, guys. Okay, Abhishek. Just wait a second, guys. Is my screen visible to everyone? Abhishek, is my screen visible? Yeah, it's visible. It's visible. Okay. Yeah, take screenshot and play a quick quiz round. After 30 seconds, I will share the attendance form to everyone because I think you have to take 30 seconds to fill out the quiz form. I hope everyone have filled the quiz form. Stone for attendance form and you will get a certificate of participation in the last of 20th December.
and all winners will announced on 20th December. Will get a certification and giving respect to everyone. Is my screen visible to everyone? Abhishek? Above? Is my screen visible? Okay. So take a screenshot fast. 10 second more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much, Siddharth. And thank you so much, Abhishek, also to give your time and to participate in this session, MacMate Mastery. Okay, we will meet at 20th December with all the winners of MacMate Mastery series. Yeah, you can leave now. Thank you.